बिरजू और राधिका गरीब परिवार थे। रोज मजदूरी करके वो लोग महीने में सिर्फ 5,000 कमाते थे। इनसे उनका 2 वक्त का खाना मिलता था। बिरजू और राधिका एक दिन रेल के पटरी क्रॉस करने जा रहे थे। राधिका का पाँव पतरे के नीचे फंस जाता है। बिरजू बहुत कोशिश करने के बाद भी राधिका का पाँव बाहर नहीं आती। लगता है अभी मुझे जाना होगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं किसी ने एक तरीका ढूंढ के बाहर निकालता हूँ। इतने में ट्रेन आ जाती और ट्रेन राधिका के ऊपर चढ़ जाता है। इससे राधिका का देहांत वही हो जाता है। अब इस दुनिया में बिरजू के लिए कोई नहीं बचा। बिरजू बचपन से ही बहुत दोस्त लोगों को खोया है। हर कोई बिरजू को हर वक्त चिढ़ता रहता था। अभी राधिका की देहांत की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। अब इस पापी दुनिया में बिरजू के लिए कोई नहीं बचा। बिरजू जहाँ काम करता था उधर हर रोज प्याज की वेस्टेज ज्यादा हो रहा था। एक दिन बिरजू मालिक के पास जाकर कहने लगा, साहब, मैं इन प्याज को अपने घर लेकर जाता हूँ। अरे बिरजू, ये प्याज को तेरा किसी काम का नहीं है। अगर तुम इस प्याज को खाए तो तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। साहब, कोई बात नहीं, मैं इन प्याज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब मुझे इसे दे दीजिए। मालिक बिना सोचे ऐसे ही बहुत सारा प्याज दे देता है। बिरजू घर जाकर प्याज में जो अच्छा है और जो सड़ा हुआ है दोनों को अलग कर देता है। बिरजू को जो अच्छा प्याज मिला था उनसे प्याज की पूरी बना के नाश्ते में खा लेता है और एक पूरी अपनी मालिक को भी एक कवर में लेकर दे देता है। ये लीजिए मालिक, ये अपनी घर से बना के लेकर आया हूं। मालिक उस पूरी को खाकर कहता है, अरे बिरजू, ये पूरी तो कमाल की बनी है। तूने इस प्याज की बर्बाद से कराई? जी हाँ साहब, मैंने सड़े हुए प्याज से इन पूरी को बनाया। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बेकार चीज कुछ नहीं होता है। बिरजू, बहुत धन्यवाद भाई, ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर तू तेरी हाथ से एक होटल लगाए तो बहुत अच्छे से चलेगा। मजाक नहीं कर रहा। बिरजू मालिक की बातों से बहुत खुश हो गया था। उस दिन रात भी बिरजू मालिक की बातों से नींद नहीं किया। फिर अगले दिन बिरजू जब प्याज की पूरी बना रहा था उसकी खुशबू से पड़ोस की घर का विशाल आकर कहता है, अरे भाई बिरजू, ये क्या इतना अच्छा सा खुशबू आ रहा है? कुछ बना रहा तो हमें भी खिला दे भाई। बिरजू की बनाई हुई प्याज की पूरी को खाकर विशाल कहता है, अरे भाई, वाह, इतना अच्छा सा पूरी मैंने कभी नहीं खाया। मैं कभी नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छे से पूरी बना सकते हो। तुम एक काम करो, तुम एक ठेला लगा लो। तेरे खाने से लोग पागल बन जाएंगे। अब बिरजू ये निश्चय भी कर लिया है कि वो खुद का स्टॉल खोल लेगा। बिरजू अपने मालिक के पास जाकर सारी बात बता देता है। अरे बिरजू, ये तो मैं कल ही सोच रहा था। मेरे पास एक पुराना ठेला है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ठेले के ऊपर ही सब्जियों को बेच देता था। तुम एक काम करो, तुम उस ठेले को ले सकते हो और तुम अपनी प्याज की पूरी बेचना शुरू कर दे। अगर कुछ पैसे की कुछ जरूरत है तो मुझे बता देना। बिरजू इतना सब सुनकर बोलता है, मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। ईश्वर की कृपा आपकी और अपने परिवार के ऊपर हमेशा रहेगा। अरे भाई, इतना बड़ी बात मत सुनाओ। जाओ, अपने ठेला आज ही शुरू करो। बिरजू मालिक दिए हुए ठेले को लेकर चला जाता है। बिरजू को यह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शायद राधिका की मौत के बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है। उसने हाँ कह दिया और धीरे धीरे उसने अपने ठेले से प्याजपुरी का बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिरजू मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी पूरी से दीवान हो गए थे। उसकी जिंदगी अब सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं थी। वह खुद एक मालिक बन गया था। राधिका के बिना उसकी जिंदगी अधूरी था, लेकिन उसकी यादों से समझो कर खुद को मजबूत बना दिया। बिरजू की प्याज की पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगा। उसके तेले के पास लोगों की भीड़ लगी थी। गरीब मजदूर, रिक्शा वाले और यहाँ तक कि ऑफिस आने वाले लोग भी आने लगे। लेकिन बिरजू की एक दिल में एक कसक था, राधिका की कमी। जब भी वो अकेला बैठता था उसे राधिका की याद आती। एक दिन बिरजू के तेले के पास एक पत्रकार आता है। उसने बिरजू की मेहनत और उसकी अनोखी कहानी
बहुत सुना और न्यूज़पेपर में छाप दिया। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। अब तो दूर दूर से लोग उसकी भैंस की पूरी खाने आने लगे। बड़े रेस्टोरेंट का मालिक भी आए और बिज्जू को यहाँ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। देखिए, मैं खुद कुछ अच्छा करना चाहता हूँ ताकि गरीब लोगों को मदद कर सकूं। बिरजू, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का होटल खोलो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे ही बिरजू अभी रेस्टोरेंट का मालिक बन जाता है।